आज इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा कि जनाब पाकिस्तान की जानिब से जो है वो हमले किए गए पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की तरफ, जिसको जाहिर बात है हमने आज डिनाई किया है। DGISPR की जानिब से जो है वो बड़ा स्ट्रांगली इसको डिनाई किया गया है। अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी के हवाले से, जिस तरह हमने माजी में पहलगाम वाक़े के बाद हमने कहा था कि जी न्यूट्रल इंक्वायरी इसकी बेशक करवा लीजिए, अब ये यहाँ पे दोबारा एक डिफरेंस आ गया कि वो कह रहे हैं कि हमला किया है, हम कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं किया हमने। इसकी भी न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन के लिए आप तैयार हैं? नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं इसकी एक आपको बेहतरीन एग्जांपल देता हूं। पाकिस्तान के दिल के करीब सिख जो कम्युनिटी है बहुत दिल के करीब है। इस सिचुएशन में भी हमने सिख यात्रियों के वीजे कैंसिल नहीं किए मंसूर साहब। अच्छा। और आप और मैं बतौर पाकिस्तानी, अगर कोई पंजा साहब, ननकाना साहब, करतारपुर या समाधी रजीत सिंह की तरफ मैली आंख से देखता है ना, तो आप और मैं खड़े हो जाते हैं कि हमारे भाई हैं, खबरदार। तो हम जो खिदमत कर रहे हैं इन गुरुद्वारों की और अपनी सिख पॉपुलेशन की और सिख यात्रियों को हम वेलकम करते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो ये कितनी अहमकाना हरकत है कि गुरुद्वारे पे हमला हो गया अमृतसर के अंदर। क्या ये भारत के प्रोपेगेंडा का भांडा बीच बाजार के फूट नहीं गया? ठीक, कि गुरुद्वारे पे हमला करना, सिखों पे हमला करना एक मूव थी कि सिख आवाजें जो उठ रही थी पूरी दुनिया में कि हरदीप सिंह नजर का कत्ल करते हो कनाडा में, सिखों को सब्जुगेट करते हो, सिखों की आवाज़ों को दबाते हो, उनकी फसलों को जलाते हो, उनका पानी रोकते हो, उनके दरियाओं का पानी का रुख मोड़ देते हो। तो ये सिखों को गुस्सा दिलाने के लिए और पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा करने के लिए उन्होंने ये काम किया। अब सिखों के लिए हमारे दिल में जितनी इज्जत है और जिस तरीके से हमने उनको इन हालात में भी बहुत ज्यादा अकोमोडेट किया हुआ है, तो ये तो देखिए ना, ये तो भारत का पूरा प्रोपेगेंडा खुल के सामने आ गया है कि हमने तो कोई अभी तक अटैक नहीं किया। और ये जो क्लेम कर रहे हैं, ये इनके अपने ड्रोन जो पाकिस्तान आ रहे थे वो गिरते रहे रास्ते के अंदर, और वो वहीं पे, और एक ड्रोन की मैंने तस्वीर देखी इंडिया टुडे या पता नहीं कौन सा चैनल था, अनटच्ड ड्रोन, बिल्कुल नवा नवेला नहीं होता। अच्छा। मतलब वो पड़ा हुआ है खेत के अंदर, लगता है कि किसी ने शोरूम से निकाल के रखा हुआ है। उस पे कोई उसको गिराने के आसार नहीं है कि इसको किसी ने मिरमार गिराया हो या ये इंटरसेप्ट हुआ हो। बिल्कुल लिशकता हुआ लोहे का वो ड्रोन वहां पे खेतों में पड़ा हुआ है। अच्छा। तो ये बीट या बॉलीवुड से इनको बाहर आ जाना चाहिए। अब ताहिर साहब ये बताइएगा, थोड़ा सा जारी बात है, लोगों का एक और सवाल ये भी है, मेरे पास इस सवाल का जवाब है, लेकिन मैं सिर्फ लोगों की आगाही के लिए आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि कॉन्फिडेंस जो है लोगों में आना चाहिए। उन्होंने ड्रोन अपने इस्तेमाल किए, उन्होंने जो भी हरकतें की, आज दिन जारी बात है लोग परेशान हुए। हमारे पास भी ड्रोन हैं, हमारे पास भी आर्सेनल मौजूद है, हमारे पास बेहतरीन ड्रोन मौजूद हैं बेहतरीन आर्सेनल मौजूद है। और देखिए, जो कौम और जो पायलट और जो फौजी इनके राफेल को JF-17 थंडर से गिरा देते हैं और उसकी स्टॉक भी गिरा देते हैं और हमारी स्टॉक ऊपर चली जाती है जहाजों की चाइना में, तो ये देखिए ना, बात ये है कि इट्स नॉट अबाउट, समटाइम्स ये है हमारे पास, ये रेस्ट अश्योर्ड, आगे चलें, इट्स नॉट अबाउट द गन, इट्स द मैन बिहाइंड द गन। मंसूर साहब, आपने ये सुना भी होगा और आपने ये प्रैक्टिस भी किया होगा। तो जो मैन बिहाइंड द गन है ना, वो बहुत ही हाई मोराल वाले हैं, हाईली ट्रेंड हैं, और अक्सर वो जब कोई करते हैं ऐसा मामला तो ये आगे आगे भागते हैं। तो इस दफा देखें ना, हमने टी भी तैयार की भी थी, मगर हमें जाके होम डिलीवरी करनी पड़ी है वहां पे। ताहिर साहब, आपकी बात से जो मुझे अब तासुर मिला वो ये है कि पाकिस्तान की जानिब से जवाब दिया जाएगा, तगड़ा जवाब दिया जाएगा, इसे किसी सूरत पीछे नहीं हटा जा सकता। हुकूमत ने यह बाकायदा तौर पे फैसला कर लिया। लेकिन माय क्वेश्चन कम्स है कि ये घंटों का मामला भी हो सकता है, इसमें कई दिन भी लग सकते हैं, दोनों सिचुएशंस हैं। एब्सोल्युटली। देखिए, जब हमने ये पहले दिन से हमने देखे, हमने कोई ये ड्रोन जब हमने गिराए हैं, उसके बाद तो ये बात नहीं ना कि आपको याद होगा कि DGISPR ने भी ये बात की थी कि खेल शुरू तुम करोगे, आगे ये कहां जाता है ये हमारी मर्जी है। ठीक। एंड देखिए, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने भी ये कहा है ना, प्लेस एंड टाइम ऑफ आवर चूजिंग। तो इसमें ये हमारी स्ट्रैटेजी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हमारे सामने कि इसमें ये जंग जो होती है ना, और ये जो एस्केलेशन के मामलात होते हैं, ये जल्दबाजी उजरत में नहीं किए जाते। ये कोई गली मोहल्ले की लड़ाई थोड़ी है। ठीक। इसमें बहुत सारे अवामिल आपके पास, आपके पेश नजर होते हैं। और रेस्ट अश्योर्ड, पाकिस्तान का वकार, पाकिस्तान की इज्जत जिस तरह बड़ी है इन राफेल जेट्स को गिराने से। और देखिए मंसूर साहब, मुझे ये बताएं, लास्ट टाइम इन लिविंग मेमोरी हमें कोई याद है कि हमने ब्रिगेड हेडक्वार्टर कब इनका उड़ाया था? लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो जारी है हमारे इनके साथ मामलात, चले यूनिट का उड़ना समझ आती है कई दफा ना कि यूनिट उड़ा दिया, ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ा देना,
40 से 50 फौजी मार देना और उसके बाद सफेद झंडा वहां से लहराया गया जी माफ कर दें, तो ये सारा हमने अचीव किया इन दिनों के अंदर, तो वी शुड बी प्राउड एंड वी शुड बी वेरी हैप्पी विद दिस।